ये अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ हैं जो सब बच्चों को वाइवा के लिए भी और ऐसे भी याद होना चाहिए सवाल के लिए। किसी भी चैप्टर के किसी भी सवाल में ये आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं और इनको आपको बीच में अप्लाई करना होता है। तो इनको पढ़ते कैसे हैं, जैसे कि पहली आइडेंटिटी दिख रही है कि इसको पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? इसको होल स्क्वायर क्यों पढ़ते हैं? देखिए ये ब्रैकेट लगाए ना, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगाए, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाए, यानी कि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है। होल माने पूरा, यानी पूरे पे स्क्वायर। ठीक, तो अब ये होता क्या है कि ए स्क्वायर यानी कि पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि आप इसको पहले ये भी मतलब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहले लिख दिए, बाद में 2ab लिखिए। और ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, याद हो गया आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? जहाँ पे बस प्लस लगाए वहाँ पे माइनस लगाए, तो हम इसको पढ़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी से याद हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन्हीं का क्यूब कर दें, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, जैसे ये प्लस बी का होल स्क्वायर था, पावर 2 को स्क्वायर पढ़ते हैं SQUARE। ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, क्यूब, ये देखिए। ठीक है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, बस आपको ये भी आसानी से याद हो जाएगी। जहाँ जहाँ स्क्वायर लगा था वहाँ वहाँ क्यूब लगा दिए। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, यानी बी क्यूब इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। देखिए ए के ऊपर भी क्यूब लगाया और बी के ऊपर भी क्यूब लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर ये क्यूब उठ के बाहर आ गया यहाँ पे, यानी कि 3 बाहर आ गया। फिर एक बार ए पे स्क्वायर रखा इंटू बी लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर 3 बाहर आ गया, एक बार ए छोड़ा बी पे स्क्वायर रखा। क्लियर है? एक बार ए पे स्क्वायर रखा, बी ऐसे लिखा, फिर एक बार ए छोड़ा बी पे स्क्वायर रखा। समझ में आई बात? गिचर पिचर ना हो इसलिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद हो गया? एकदम याद भी होना चाहिए इसको। अब जहाँ पे प्लस है यहाँ पे बस माइनस है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। आपकी बस ये याद रखिए, बी क्यूब में माइनस लगाएं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है एक में प्लस कैसे आ गया? तो इसका एक फार्मूला और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका एक और फार्मूला होता है कि भाई सब जगह माइनस होगा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आप इसका ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं। और जब इसको ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, यूँ करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर 3ab स्क्वायर आ जाएगा, यानी यही चीज़ बन जाएगी जो आपको दिख रही है। ठीक है, तो यही चीज़ बनानी। तो आपको जो फार्मूला आसान लगे, जो याद हो जाए, याद रखिए। माइनस वाले में सब में माइनस लगता है, बस अगर वाला फार्मूला जो हमने लिखा वो लिख रहे हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई करके है, तो बस इसमें 3ab स्क्वायर वाले में प्लस लगेगा, बाकी सब में माइनस। वो भी सॉरी, ए क्यूब तो प्लस ही में आएगा, ये याद रखिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, वरना मेरा वाला याद रखिए, उसमें सब में माइनस लगेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तक के जो पढ़ा था हमने उसमें दोनों में स्क्वायर होल स्क्वायर था। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर नहीं है ना, ना ही बी स्क्वायर, बट डायरेक्ट होल स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के। उस फार्मूला में क्या है? ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला कहलाता है। इसमें क्या है? इस पे भी स्क्वायर है, ए पे भी और बी पे भी, और बीच में माइनस लगा है। तो इस तरह की सिचुएशन में फार्मूला होता है। देखिए हम समझा रहे हैं। एक बार आप एक स्क्वायर दोनों काट दिए, छुपा दिए, देखिए ए माइनस बी दिख रहा है, तो देखिए ए माइनस बी लिखा है। और फिर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है ब्रैकेट के, फिर इसी माइनस को यहाँ प्लस कर दिया है। देखिए ठीक है, तो आपको याद हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी पहले लिख लिया, बाद में ए प्लस बी लिख लिया। ओके, ये फॉर्मूला समझा दिए। और उसके बाद देखिए सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। अभी ऊपर जो पढ़ा था उसमें होल क्यूब था, यहाँ पे देखिए क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी यहाँ बाहर पावर में होल क्यूब, दोनों ब्रैकेट लगा के वो क्यूब है। और यहाँ पे क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब में देखिए इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है। इसके फॉर्मूले में क्या है? ए प्लस बी लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या है?
जहाँ यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगा दिया, ए माइनस बी, बाकी पूरा ये सेम, बस यहाँ सब में प्लस आता है, ठीक है। बस शुरू में माइनस है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ शुरू में प्लस आएगा, ए बी से पहले माइनस आएगा। ओके, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो शुरू में पहले प्लस लगाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, शुरू में पहले माइनस लगाइए, देखिए क्यूब दोनों हटा दिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, प्लस जो माइनस वाला है उसमें सब में प्लस रहेगा, और जो प्लस वाला है उसमें शुरू में भी प्लस रहेगा, बस ये ए बी से पहले माइनस रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए माइनस बी में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, एक साथ कंपेयर करके आप देख लिए, ठीक है। देख लिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में